आइए आज हम स्टडी करेंगे वर्ग ऑस्ट्रिकथीज। तो ऑस्ट्रिकथीज का मतलब अस्थिल मछलियाँ, यानी जिनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक उपास्थि होती है और एक अस्थि होती है। उपास्थि को कॉन्ड्रिकथीज जो मछलियाँ हैं वो उपास्थिल मछलियाँ हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। तो खारे यानी नमकीन पानी और साधारण पानी दोनों में मछलियाँ पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑस्टियो का मतलब ही अस्थि होता है। चित्र 4.20। तो चित्र 4.20 देख लेते हैं। तो 4.20 है अस्थिल मछलियों के उदाहरण। तो ये पहला समुद्री घोड़ा का चित्र बनाया गया है और दूसरा एक कतला मछली है, कतला। अब आगे देखते हैं। कह रहा है इनका शरीर धारा रेखित होता है। धारा रेखित का मतलब जैसे सांप होता है वैसे आगे की ओर पतला और पीछे पूंछ होती है। मतलब कि धारा रेखित का मतलब कि जो धारा पानी की बहती है उसमें रेखा की तरह आगे बढ़ती चली है। मुख अधिकांशतः अग्रसिरे के अंत में होता है। तो इनका अधिकांश जो मुख होता है वो अधिकांशतः अग्रसिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर पक्षद यानी अपरकुलम से ढके रहते हैं। तो इसमें देखिए खूबी क्या है कि जब हम ऑस्ट्रिकथीज पढ़ते थे तो उसमें यह था कि क्लोम छिद्र अपरकुलम से ढके नहीं होते थे। इसमें जो क्लोम छिद्र हैं, गिल स्लिट्स जिनको बोलते हैं, वो प्रच्छद यानी अपरकुलम से ढके रहते हैं। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। फोर पार्ट ऑफ गिल्स, गिल पाए जाते हैं 4 पेयर, 4 जोड़े और अपरकुलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्सॉइड टिनोइड सल्क से ढकी रहती है। तो इसमें जो है जो सल्क होते हैं स्केल, उसमें 2 प्रकार के स्केल होते हैं, एक साइक्सॉइड और दूसरा टिनोइड। तो जो स्केल होती है स्किन की वो इससे ढकी रहती है। इसमें वायुकोश उपस्थित होता है, वायुकोश पाया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। और वायुकोश का काम क्या है? उत्प्लावन में सहायता करता है। जो कॉन्ड्रिकथीज थी उसमें वायुकोश नहीं पाया जाता था, इसलिए वो हमेशा मुंह निकाल के तैरती रहती थी, क्योंकि अगर मुंह नहीं निकालती बाहर पानी के तो मर जाती वो। अब इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखें साइक्लॉइड और साइक्सॉइड, उसमें गलत लिखा था, हम सही बोल रहे थे साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल पाए जाते हैं। 2 प्रकार के स्केल पाए जाते हैं जो स्किन यानी खाल को ढके हुए रहते हैं। एयर ब्लैडर पाया जाता है। आगे देखते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ का बना होता है, एक अलिंद तथा एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं। ध्यान देना, जो कॉन्ड्रिकथीज थी वो समतापी थी और ये सब असमतापी होते हैं। तो हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ये कॉन्ड्रिकथीज की तरह है।
2 प्रकोष्ठ उसमें पाए जाते थे, एक अलिंद और एक निलय, यानी एक आर्किल एक वेंट्रिकल पाया जाता है। ये सभी असमतापी होते हैं। वो क्या थे? वो सभी समतापी थे, नहीं वो भी असमतापी थे, पोइक्लोथर्मी, और ये भी असमतापी हैं, यानी कॉन्ड्रिक्थिज ऑस्ट्रिक्थिज दोनों असमतापी थे, यानी असमतापी है, यानी पोइक्लोथर्मिक है। इसको देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड का मतलब असमतापी। जो समतापी होते हैं जैसे हम लोग, तो हम लोगों को बोला जाता है वार्म ब्लडेड। तो इसको ध्यान देना है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, अधिकांशतः अंडज होते हैं। इनको ध्यान दीजिए, ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। अंडज का मतलब ओविपैरस होता है। ये देखिए ओविपैरस लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान देना। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं, यानी ओविपैरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। और कॉन्ड्रिक्थिज में हमने क्या पढ़ा था कि अधिकांशतः विविपैरस थे, यानी जरायुज थे। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इनको जो है थोड़ा सा मिलान कर लिया करिए। देखिए इसमें अंडज है, ये देखिए जरायुज है। कॉन्ड्रिक्थिज में अधिकांशतः जरायुज होते हैं, इसमें अधिकांशतः अंडज होते हैं ऑस्ट्रिक्थिज में। और असमतापी होते हैं कॉन्ड्रिक्थिज, जिनको पोइक्लोथर्मिक बोलते हैं, और ये ऑस्ट्रिक्थिज भी असमतापी होते हैं, असमतापी। इस तरह से तुलना कर लेने से आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है इसका उदाहरण क्या क्या है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट होता है, तो इसमें जो है लार्वा अवस्था नहीं पाई जाएगी। उदाहरण क्या है? समुद्री एक्सोसिस्ट्स, जिसको उड़न मछली कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, जिसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। और अलवड़ीय लेबियो, जिसको रोहू कहते हैं। कतला, कलेरियस, कलेरियस जिसको देहाती भाषा में या हिंदी में मांगुर बोलते हैं। एक कोरियम बेटा, जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं। पेट्रोप्सम, जिसको एंगज मछली बोलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखना है। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हार्स, फ्रेश वाटर, लेबियो रोहू, लेबियो रोहू इसका दूसरा नाम है। कटला, इसको कटला के से भी स्पेलिंग शुरू हो सकती है और सी से भी। क्लैरियस, इसको मांगुर बोलते हैं। एक्वेरियम बेटा, इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। और टेरोफाइलम, टेरोफाइलम को एंगल फिश बोलते हैं। तो इन सब एग्जाम्पल को याद रखिएगा, किसको क्या बोलते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। अब आगे हमारा आ जाता है एम्फीबिया। तो उभयचर के उदाहरण, उभयचर के उदाहरण देखिए, सैलामेंडर बना हुआ है और ये मेढक बना हुआ है। ये दोनों उभयचर यानी एम्फीबियन है। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी 2 प्लस बायोज जीवन। तो एम्फी का मतलब 2 होता है, बायोज का मतलब जीवन, यानी 2 प्रकार का जीवन जीते हैं। तो ये उभयचर यानी जल तथा थल दोनों में रहते हैं। तो उभयचर यानी जल तथा थल दोनों में रहते हैं। ये इनका चित्र हम लोगों ने देख लिया। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। अधिकांश जो होते हैं उनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम तथा सल्की होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। तो ध्यान देना है, इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है कि नम होती है, उसमें स्केल पाए जाते हैं। और जो पलकें होती हैं और नेत्र जो होते हैं वो पलक से ढके हुए होते हैं। ध्यान देना है, नेत्र में पलक पाए जाते हैं। वाह,
बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है, ध्यान देना। बाहरी कान नहीं पाया जाता है, इनमें कर्ण पटल पाया जाता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पैनम पाई जाती है, कर्णपटल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको टिम्पैनम बोलेंगे, एक तरह से झिल्ली। तो वो तो पाई जाती है, लेकिन बाहरी कान नहीं पाया जाता है। तो इसको ध्यान देना है कि कान में टिम्पैनम पाई जाती है। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक प्रकोष्ठ में खुलते हैं, एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे अवस्कर कहते हैं, और जो बाहर खुलता है। तो इसको ध्यान देना है कि 3 चीजों का एक ही मार्ग होता है। आहार नाल यानी लैट्रिन जाने का रास्ता, दूसरा मूत्राशय यानी पेशाब जाने का रास्ता, तीसरा जनन यानी जनन पदार्थ निकलने का रास्ता। तीनों एक ही जगह से होते हैं, जिसको अवस्कर कहते हैं। अवस्कर छिद्र होता है और इसी से बाहर निकलता है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए, क्लोएका बोलते हैं अवस्कर छिद्र को, अंग्रेजी में क्लोएका बोलते हैं। तो क्लोएका से जनन पदार्थ, मूत्र और आहार नाल का वेस्ट पदार्थ, स्टूल बाहर निकलता है। स्टूल का मतलब वेस्ट पदार्थ, जिसको लैट्रिन कहते हैं हम लोग, वो सब बाहर निकलता है। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। इसको ध्यान दीजिए कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसके लिए इसमें क्लोम पाए जाते हैं। 3 जगह से होता है। क्लोम से भी हो सकता है सांस लेने की प्रक्रिया, या फुफ्फुस पाए जाते हैं, या फिर स्किन यानी त्वचा से डायरेक्ट होता है। तो इसको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में भी देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन। तो गिल्स, लंग और स्किन 3 प्रकार से होता है इनमें सांस लेने की प्रक्रिया। 3 रास्ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोम से हो सकते हैं, जिनको गिल अंग्रेजी में कहते हैं, या लंग्स से हो सकते हैं, जिनको फुफ्फुस हिंदी में कहते हैं, तथा त्वचा यानी स्किन से हो सकता है। और एक बात है कि इनमें हृदय में 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 2 अलिंद तथा 1 निलय, 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। इसको ध्यान देना है, 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। ये असमतापी होते हैं, ध्यान दीजिए, ये भी असमतापी होते हैं, यानी पोइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, तो निषेचन हमेशा बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। तो ये अंडोत्सर्जन करते हैं, और जिनमें विकास होता है वो प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है, यानी डायरेक्ट या लार्वल इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए दिया गया है। तो पहला तो है बूफो। बूफो को हम लोग टोड बोलते हैं। दूसरा राना टिग्रीना जो मेढक होता है। तीसरा हायला जो वृक्ष मेढक है, पेड़ में चिपका रहता है। सैलामेंडर, जिसको एक सैलामेंडर होता है जिसका भी हमने चित्र देखा है। और इक्थियोफिस यानी पाद रहित उभयचर होता है। इक्थियोफिस जैसे द्विमुही सांप होता है, इस तरह बिना पैर का होता है इक्थियोफिस। तो ये पाद रहित उभयचर होता है। तो इसको ध्यान देना है। अब आगे हमारे पास आ जाता है सरीसृप। सरीसृप को अंग्रेजी में रेप्टाइल बोलते हैं। तो आगे आ जाता है सरीसृप। तो सरीसृप के बारे में पढ़ते हैं। तो सरीसृप, इसको रेप्टाइल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो सरीसृप नाम देखिए, इसका नाम है सरीसृप, माने शरीर इसका सर्प की तरह बना हो। शरीर सर्प की तरह बना हो तो उसको सरीसृप बोलते हैं। तो सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। ध्यान दीजिए, रेंगने या सरकने के कारण, गमन के कारण है। और इसके अंतर्गत सर्प भी आते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को
सरीसृप कहा गया। लैटिन शब्द रेपेरे अर्थात रेपटम यानी रेंगना या सरकना, ये सब अधिकांशतः स्थलीय होते हैं जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। तो इनका शरीर क्या होता है, शुष्क सल्क युक्त त्वचा इनमें पाई जाती है, उससे शरीर ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। तो केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं, इसको ध्यान देना है। चित्र 4.22 अभी देख रहे हैं। तो इनमें जो सल्क यानी स्केल बने होते हैं स्किन के बाहर, वो केराटिन के बने होते हैं, इस बात को ध्यान देना। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं हो पाए जाते हैं, इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। इसीलिए कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि लोग बताते हैं कि सांप को सुनाई नहीं देता, तो वो इसलिए कहते हैं उनको कान नहीं दिखाई देते हैं लोगों को, क्योंकि इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते, यानी कान जैसी कोई छेद नहीं पाया जाता। इसलिए कहा जाता है कि सांप में कान नहीं पाए जाते, लोग बोलते हैं, जबकि कर्ण छिद्र नहीं पाया जाता। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। जो टिम्पैनम है, जिसको अंग्रेजी में टिम्पैनम बोलते हैं, यानी कान की झिल्ली, तो कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं, 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, और हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है। जो हृदय होता है सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, मतलब ज्यादातर, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। ध्यान दीजिए, यही सब जो हमारे पास अपवाद हैं यही पूछे जाते हैं। मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है, वैसे सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि रेप्टाइल में पूछ लेगा कि मगरमच्छ में हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो हम सामान्यतः पढ़े हैं कि 3 चैम्बर होते हैं, तो 3 को लगा के आते हैं। जबकि जो मगरमच्छ होता है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। सरीसृप असमतापी होते हैं, इनका टेम्परेचर बदलता रहता है, यानी असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपने सल्क को त्वचीय केंचुए के रूप में छोड़ते हैं। तो आपने सांप को देखा होगा, त्वचीय केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। तो सांप को देखा होगा केंचुल जैसी रचना से शरीर के ऊपर की जो खाल है उसको निकाल देता है। तो ये चीज़ सर्प छिपकली सब में पाई जाती है, जो बाहरी स्केल है उसको निकाल देता है। लिंग अलग अलग होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन इनमें आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। अंडज होता है यानी ओविपेरस, अंडे देते हैं, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, यानी इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो डायरेक्ट होती है। इसको इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें जो है डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। देखिए 2 जगह थोड़ा उल्टा लिखा हुआ। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का मतलब तो डायरेक्ट होता है, इंग्लिश वाली बुक में इनडायरेक्ट लिखा है। तो ये ओविपेरस होते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि अगर लार्वा की अवस्था होती तो इसमें लिखा होता तो डायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेज नहीं है। इसका मतलब इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा त्रुटि है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। तो इन बातों को ध्यान देना, क्योंकि अगर इसमें लार्वा अवस्था होती तो कहीं न कहीं लार्वा का नाम लिखा होता। तो इंग्लिश वाली बुक में ये काट करके सही कर दीजिए, ये इनडायरेक्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, ये इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। इनको काट दीजिए, इनको केवल इनको काटना है बस। डायरेक्ट होगा इसका डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट नहीं होगा, इसको काट दीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं
तो ये अब इसके एग्जाम्पल देख लें। किलोन माने टर्टल, टेस्टुडो टोरटॉइज, इसका दूसरा नाम है कैमलियान जिसको वृक्ष छिपकली कहते हैं, कैलोटस जिसको बगीचे की छिपकली कहते हैं, एलिगेटर जिसको एलिगेटर इंग्लिश में भी बोलते हैं, क्रोकोडाइल जिसको घड़ियाल बोलते हैं, हेमिडेक्टाइलस जिसको घरेलू छिपकली बोलते हैं, जहरीले सर्प नाजा जिसको कोबरा बोलते हैं, वंगैरस जिसको करैत बोलते हैं, वाइपर, वाइपर, ये सब जो है हमारे एग्जाम्पल है रेप्टाइल के यानी सरीसृप के। तो किसको क्या बोलते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसमें 2 ही 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहला बात तो है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और जो हमारा मगरमच्छ है इसका एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, उसमें 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं हार्ट में, और इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। बस यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। अब देखिए चित्र बनाए गए हैं पहले सरीसृप यानी रेप्टाइल के। जो पहली है वृक्ष छिपकली है, देखिए पेड़ में चिपकी हुई है, वृक्ष छिपकली है, पेड़ में चिपकी हुई है। गिरगिट जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो वैसी ही बनी हुई है। और ये घड़ियाल है हमारा, ये कछुआ है देखिए, और ये नाग है जिसको सांप बोलते हैं। तो ये सब सरीसृप के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। आगे आ जाता है एवीज जिसको हिंदी में पक्षी बोलते हैं। तो पक्षी वर्ग या वर्ग एवीज कहेंगे। इसको देखते हैं। तो कह रहा है एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। इसको ध्यान देना है। शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता, ये पक्षी वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। हालांकि इसमें कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं उनको छोड़ करके बात कर रहा है। इनमें चोंच पाई जाती है, चोंच पाई जाएगी इनमें। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। इनके जो अग्रपाद होते हैं वो रूपांतरित होकर के पंख बनते हैं। इसीलिए केवल पीछे वाले पैर यानी 2 ही पैर इनमें पाए जाते हैं। जो हम लोगों में आगे वाले हाथ हैं इनमें पंखे में रूपांतरित हो जाते हैं। पर्शपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो पीछे वाले पैर हैं उनमें सामान्यतः सल्क होते हैं यानी स्केल पाए जाते हैं। यही स्केल रूपांतरित होकर के उनको चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा सल्क होते हैं। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। ध्यान दीजिए कि पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाती है जिसको ऑयल ग्लैंड कहते हैं। उसके अलावा और कोई भी ग्रंथि इसमें नहीं पाई जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। केवल इनमें ऑयल ग्लैंड पाई जाती है और कोई ग्लैंड नहीं होती है, और वो भी पूंछ में पाई जाती है। तो पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो ध्यान देना, ऑयल ग्लैंड पाई जाती है वो भी कहाँ पर, पूंछ यानी टेल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायु कोश युक्त होती हैं। ध्यान दीजिए, जो इंटरनल स्केलेटन है यानी कंकाल है उसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं, बोन पाई जाती हैं, वो खोखली होती हैं यानी हालो होती हैं, और उनमें वायु कोश युक्त होती हैं यानी एयर ब्लैडर पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पक्षी उड़ते हैं तो उनका शरीर हल्का होना चाहिए। तो इसीलिए इनकी हड्डियां खोखली होकर के उनमें हवा भरी रहती है ताकि ये आसानी से उड़ सकें। जैसे गुब्बारा है उसमें हवा भर दी जाती है ताकि वो आसानी से उड़ सके। और ध्यान दीजिए, हृदय में पूर्ण 4 प्रकोष्ठ से बना होता है। 4 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में। यह समतापी यानी होम्योथर्मस होते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा वो असमतापी थे जबकि ये समतापी होते हैं। तो एवीज और मैमल
हम लोग भी समतापी हैं, यही समतापी हैं, बाकी सब जो है लगभग असमतापी ही होते हैं। लगभग क्या, पूरी तरह से असमतापी हैं। हमने यहीं आकर के समतापी पढ़ा, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत रहता है, श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है, वायु कोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। तो इनमें सांस लेने की प्रक्रिया जो है लंग्स के द्वारा होती है, और वायु कोष यानी जो एयर ब्लैडर है वो लंग्स से जुड़ करके सहायक श्वसन अंग यानी एसेसरी रेस्पिरेटरी आर्गन का निर्माण करते हैं। अब इसका उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण में कार्ब्स आ जाता है, कौवा जिसको बोलेंगे, कोलुम्बा आ जाता है जिसको कपोत कहते हैं, सिटिकुला आ जाता है जिसको तोता कहते हैं, स्ट्राइयो आ जाता है जिसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं, पैवो आ जाता है जिसको मोर कहते हैं, एंटिनोडायटीज आ जाता है जिसको पेंगुइन कहते हैं, सूडोगाइपस आ जाता है जिसको गिद्ध कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल याद कर लीजिए। तो देखिए इसमें 2 ही 3 बातें इम्पॉर्टेंट हैं। ये पक्षी जो होते हैं इनमें पंख पाए जाते हैं, ज़्यादातर उड़ते हैं, कुछ न उड़ने वाले ऑस्ट्रिच जो होते हैं इनमें चोंच पाई जाती है, और जो पंख होते हैं ये पंख जो है अग्रपाद जो आगे वाले पैर हैं जिनको 4 लिम्ब कहते हैं उन्हीं के रूपांतरण से बनते हैं। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाती है, टेल में जो है एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, उसके अलावा कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और एयर ब्लैडर बनाते हैं यानी उनमें हवा भरी रहती है। होम्योथर्मिक होते हैं यानी समतापी होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण कार्बस का मतलब कौवा, कोलुम्बा का मतलब कपोत, सिटिकुला का मतलब तोता, स्टूइयो का मतलब ऑस्ट्रिच, पैवो का मतलब मोर, एटिनोडायटीज का मतलब पेंगुइन, सूडो गायपस का मतलब गिद्ध। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आप देखते हैं इसको थोड़ा इंग्लिश में भी। तो देखिए इनमें फीदर पाए जाते हैं, चोंच पाई जाती है जिसको इंग्लिश में बीक कहते हैं, विंग्स जो होते हैं वो 4 लिम्ब यानी अग्रपाद के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। इनमें जो बोन होती हैं यानी हड्डियां होती हैं उनमें एयर कैविटी पाई जाती है यानी हड्डियां क्या होती हैं, न्यूमैटिक होती हैं, इनमें हवा भरी रहती है, हालो यानी खोखली होते हैं। होम्योथर्मस होता है यानी कि ये समतापी होते हैं। देखिए कोरकस यानी क्रो इसमें आ जाएगा, कोलंबा यानी पिजन आ जाएगा, सिटैकुला इसमें पैरट आ जाएगा, स्ट्रोथियो इसमें ऑस्ट्रिच आ जाएगा, पैवो मतलब पिकॉक आ जाएगा, मोर, और टेनोडाइटस मतलब पेंगुइन आ जाएगी, नियोफ्रॉन मतलब वुल्चर आ जाएगा, वुल्चर का मतलब गिद्ध होता है। और इनका देखिए फिगर देख लीजिए, अगर फिगर देखेंगे इसका तो देखिए ये आ जाता है हमारा आ वाला, ये चील है, ये शुतुरमुर्ग है, ये तोता है और ये मोर है। तो अब आगे हमारा आ जाता है वर्ग स्तनधारी। तो अब वर्ग स्तनधारी की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।